हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज की जो क्लास है बच्चों वो कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है आपके, उसी की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमारा एनसीईआरटी का। मैंने आपको बोला था कि x=3 पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा। एंड दैट फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूस। ये फंक्शन मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है एट x=3 पे। तो क्वेश्चन जैसा बोला हुआ था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक पॉइंट है, दैट इज x=3 फॉर द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी। पहले हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस फिनिश करेंगे, देन फिर सीबीएसई में जो आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो एनसीईआरटी 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, fx की वैल्यू दी हुई है हमें x अपॉन में मोड ऑफ x एंड दिस इज -1 if x is less than 0, if x is greater than or equals to 0। ये मैं दिया हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहली बात, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है? एट x=0 पे, क्योंकि 0 के लेफ़्ट में तो ये फंक्शन दिया हुआ है, 0 के राइट में ये फंक्शन दिया हुआ है। तो x=0 इज़ दी ओनली पॉइंट विच इज़ पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो कौन है वो? x=0। तो चलिए x=0 पे अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x=0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x=0 विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा? x की वैल्यू जब 0 से कम है, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो fx की वैल्यू क्या आएगी? देखो fx की वैल्यू क्या है? x अपॉन में मोड ऑफ x। अच्छा, x को क्या पुट करना है? अब पुट कर दो आप x को 0 माइनस का h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऊपर क्या आया? 0 माइनस h मीन्स माइनस h, नीचे माइनस h का मोड। ठीक है, ऊपर आ गया अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, नीचे माइनस h का मोड है, मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट इज h। h से h कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -1। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अंदर आया -1। कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई होगी तो उस कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो h के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं है ना। तो h की लिमिट चाहे जो भी हो, दैट डजंट डिपेंड ऑन h, सो दैट्स वाई ये -1 ही आ गया। ओके, यही बात क्लियर है सभी को? ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x=0। 0 पे राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं जी। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब fx की वैल्यू क्या है बेटा? देखो fx की वैल्यू जब हमारा x 0 के राइट में है तो fx की वैल्यू क्या है अपने पास? -1। और -1 पे चाहे लिमिट कुछ भी हो तो उस पर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो यदि आप इसमें 0 प्लस h वाला पार्ट नहीं भी करके दिखाते हो इस पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिए, तो भी एज सच कोई दिक्कत नहीं है, और लिख देते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x को 0 प्लस h टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 का -1 ही रहेगा, दैट विल बी लिमिट अप्लाई करने के बाद भी -1 ऑल्सो
जब अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ जाती है तो हमें चेक करना बनता है क्या कि फंक्शन की वैल्यू क्या है एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, इक्वलिटी यहाँ पे है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन सीधे सीधे क्या दी हुई है, -1। बात समझ में आई, -1। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ थी, ये रही। राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1 एंड फंक्शन की वैल्यू इज ऑल्सो -1। सो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई बच्चों। और 0 ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, तो उस पर भी हमें क्या मिल गया, कॉन्टिन्यूटी मिल गई। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। बात समझ में आई है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। यदि आप ग्राफिकली चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे तो मैथ्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन इन यूर कॉम्पिटिशन लेवल में भी ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ पे थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में भी। तो देखो क्या करना है ग्राफ के लिए, बहुत ही सिंपल है ग्राफ बनाना, सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ बनाना इज़ नॉट ए बिग टास्क, दैट्स वेरी सिंपल। तो देखो ध्यान दो, जब हमारा x लेस देन 0 होता है, तो अपने पास मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ x की वैल्यू माइनस में x। ये तो मैं डेफिनेशन से पता है ना। जब हमारा x लेस देन 0 होता है, यानी कि एक नेगेटिव नंबर चूज करो, जिसको नहीं पता ध्यान दो, समझते हैं इस चीज़ को। जब हमारा x लेस देन 0 होता है तो सपोज करो x की वैल्यू -2 है, एक नंबर फॉर एग्जांपल। तो मोड ऑफ x देखते हैं क्या आता है। तो मोड ऑफ x का मतलब आएगा मोड ऑफ -2 विच इज़ 2। क्या जो 2 है उसको मैं x की टर्म्स में देखूं, क्योंकि मुझे मोड ऑफ x का आंसर x की टर्म्स में चाहिए। तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर x है, देखते हैं। मोड ऑफ x का आंसर यदि मैं x लिखता हूं तो x मेरा 2 है यहाँ पे, ठीक है। बट जो हमारा गिवन था आंसर, जो हमारा गिवन था x की वैल्यू, क्वेश्चन जो -2 था, तो क्या मोड ऑफ x का आंसर x आया, क्या मोड ऑफ x का आंसर ये वाला x आया, नहीं आया ना। क्या आंसर आया एक्चुअल में, आंसर आया -x। क्यों, क्योंकि यदि मैं इस x का नेगेटिव निकालता हूँ तो वो 2 है ना। तो इस 2 को जो आंसर आया है मोड ऑफ x का, x की टर्म्स में देखना चाहूँ, x की टर्म्स में, तो क्या बोलूँगा, -x है। सिंपल। यदि x खुद एक नेगेटिव नंबर है, और मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाने वाला है, तो नेगेटिव नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा दो। ध्यान दो, नेगेटिव नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये नेगेटिव नंबर है, दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर के साथ मैं नेगेटिव लगा दिया तो वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, तो मोड ऑफ x पॉजिटिव वैल्यू है। गॉट इट। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि जब x नेगेटिव होता है तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, -x। तो इसमें डाल दो जी। जब हम इसमें डालेंगे वैल्यू तो क्या मिलेगा हमें, x अपॉन में -x विच इज़ -1। इसका मतलब जब x हमारा लेस देन 0 है तो -1 f(x) की वैल्यू, जब इक्वल्स टू 0 है तो भी -1, और जब राइट x 0 से जब बड़ा है तो भी वैल्यू -1 है। इसका मतलब देखा जाए तो f(x) की वैल्यू ही क्या आ गई, -1, नेगेटिव के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी और 0 के लिए भी। इसका मतलब f(x) इज -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है बेटा ये। x इक्वल्स टू f(x) के लिए -1 ना, ये होगी y इक्वल्स टू -1 लाइन। यही इसका ग्राफ है। ये जो है ना, ये जो बनाया मैंने बेटा, y इक्वल्स टू -1 ही तो है, f(x) मीन्स y की वैल्यू -1 सभी x के लिए, तो ये इसका ग्राफ हो गया। लो जी, तो ग्राफिकली अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है सर। आर यू गेटिंग? तो बहुत ही सिंपल है ग्राफ इसका। तो चलिए, कांस्टेंट फंक्शन था बेटा ये, x के ऊपर डिपेंड ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि x जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो भी आपको -1 वैल्यू दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी और 0 भी। तो f(x) सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज ले रहा है विच इज़ -1।
इस फंक्शन की यदि मैं रेंज की बात करूँ, देखो ना आप ग्राफ से एक और चीज़ दिख रही है तुम्हें कि यदि मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ तो क्या नज़र आएगी, सिर्फ और सिर्फ -1। डोमेन क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। तो बड़ी सारी चीज़ें हमें ग्राफ से देखने को मिल जाती हैं। ग्राफ में जो आउटपुट्स हैं सिर्फ और सिर्फ -1 है, तो इसका मतलब रेंज ही -1 होगी। ठीक बच्चों, तो चलिए हम तो थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ जी, तो आई थिंक कि जी ये जो हैं क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बता दिया आपको, और अप टू 13 तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा, दैट्स वेरी सिंपल से, बट एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 f(x) की वैल्यू देखो किस तरह से दी हुई है, डिफाइंड है 3, 4 एंड 5 इफ़ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इफ़ x लाइज बिटवीन 1 एंड 3, इफ़ x लाइज बिटवीन 3 एंड 10। ठीक है, यानी कि हमें जो फंक्शन डिफाइन किया गया है 0 से लेके 10 तक डिफाइंड है। x की वैल्यू 0 से लेके 10 तक जब है हमारे पास, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 10, मतलब 0 से लेके 10 तक के इंटरवल पे ये फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है। बोला हुआ है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय दिस वैल्यूज़। तो क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है तो सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करनी है जहाँ जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। बट पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सबसे पहला काम क्या करना है हमने, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देखने हैं जब भी फंक्शन कुछ इस तरह से ब्रेक्स करके डिफाइन किया गया हो, ठीक है। तो देख लेते हैं। आप देखो x की वैल्यू जब 1 है, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट ये हो गया, और ये हो गया 1 का राइट, ये हो गया 1 का राइट, ओके। तो 1 के लेफ्ट में वैल्यू और 1 के राइट में वैल्यू अलग अलग डिफाइंड है। सिमिलरली 3 के लेफ्ट में देखोगे आप, 3 के लेफ्ट में ये हो गया और 3 का राइट ये हो गया। 10 के लेफ्ट में है, 10 का राइट दिया ही नहीं है। ऐसे ही 0 का राइट है, 0 का लेफ्ट है ही नहीं, तो 0 और 10 इन दोनों पॉइंट्स को तो आप छोड़ दो, ठीक है। तो सीधा सीधा आते हैं किस पे, 1 और 3 पे, क्योंकि जिन पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो, दे मे बी द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन कौन से हैं देखें। डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉसिबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा, x = 1 एंड 3। तो x = 1 पे देख लेते हैं हम, x = 1 पे ऐड x = 1। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), यानी कि जब आपका x 1 से कुछ कम है तो f(x) की वैल्यू क्या डिफाइंड है, आपको 3 डिफाइंड है, f(x) की ही वैल्यू 3 डिफाइंड है। और क्योंकि ये कांस्टेंट है और लिमिट का कांस्टेंट से कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए सीधा सीधा इसका आंसर 3 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं जी, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी जी, लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), 1 प्लस पे f(x) की वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, क्या है वैल्यू है 1 प्लस पे f(x) की वैल्यू 4 है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी वो 4 है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट implies f(x) is not continuous at किस पॉइंट पे, at x = 1 पे, at x = 1 पे तो ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक। at x = 3 पे आप चेक कर ही सकते हैं इजीली। 3 पे जब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब फंक्शन लेंगे तो 4 आएगा, और राइट हैंड लिमिट पे लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू सीधा सीधा 5 आएगी। तो साफ पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आएगा और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी।
तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। ग्राफ देखने चाहोगे? बिल्कुल, तो ग्राफ भी देख लेते हैं बेटा। एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 से डिफाइंड है। जब x के वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x के वैल्यू 0 पे y 3 है। एक काम करते हैं, क्योंकि y 5 तक जाना है ना मेरा, तो 5 तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, और जब x 0 से लेके 1 तक है, यानी कि यहाँ पे 1 ले जाते हैं यदि हम x 1 ले जाते हैं यहाँ पे, तो x जब 0 से लेके 1 तक है तो y की वैल्यू 3 फिक्स है, 1 पे भी 3 है, 1 पे भी 3 है। बट जैसे ही 1 से ओपन होता है, यानी कि x 1 से जैसे ही इंक्रीज करेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि इसके नीचे जो x की वैल्यू 1 थी यहाँ पे, ठीक है, 1 से ग्रेटर के लिए y की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पे एक ओपन सर्कल 1 से लेके 3 तक जो भी नंबर्स हैं उन सभी के लिए y की वैल्यू क्या है, 4 है, और 3 पे भी ओपन दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा। आर यू गेटिंग बच्चों? ये था हमारा 4, सॉरी, ये हो गया कि x की वैल्यू जब 1 से 3 के बीच में मूव करेगी तो y की वैल्यू 4 है। जैसे x 1 होगा तो y की वैल्यू 4 नहीं है, y की वैल्यू 3 है। जैसे x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी। इसका मतलब जैसे x 3 होगा तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। आर यू गेटिंग? और जब x की वैल्यू कहाँ तक चलेगी बच्चों, कहाँ तक देखो अब, 10 तक। जब x की वैल्यू हमारी 10 तक जाएगी, यानी कि यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 10 यदि, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आई? अब आप हटा सकते हो वैसे इस लाइन को भी, यहाँ तक ऐसे नज़र आएगा आपको ग्राफ। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब क्या, देखो x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू 3। जैसे x 1 से आगे बढ़ेगा तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, टिल जब तक वो 3 तक पहुंचेगा। जैसे ही 3 पे पहुंचेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे इसके सामने आ गया 5। और जब x की वैल्यू 3 से लेके 10 तक रहेगी तो y की वैल्यू स्टिल क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज़ 5। तो दिस इज एक्चुअल ग्राफ ऑफ दिस गिवन फंक्शन f(x) इन क्वेश्चन नंबर 14। इज दिस क्लियर? तो साफ दिख रहा है कि 1 पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है और 3 पे भी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है। 3 से 10 के बीच में कोई भी नंबर आप चूज़ करोगे, से 5 से 6 से 7 कोई भी, तो उन सब पे ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। इस फंक्शन की रेंज देखेंगे तो क्या आएगा, देखो रेंज में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3, सिर्फ 4 और 5, 3 वैल्यूज आ रही है रेंज में, 3, 4 एंड 5। डोमेन 0 से लेके 10 तक का क्लोज इंटरवल 0 पे भी लिया हुआ है, 10 पे भी लिया हुआ है, तो 0 से 10 का क्लोज इंटरवल डोमेन, ठीक। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ये, और यू ऑल आर शेयरिंग दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, और सभी अपने अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि भाई देखो इस चैनल में बहुत अच्छा सा कंटेंट आपको मिल रहा है। और आई एम डैम श्योर कि यदि आप डिसिप्लिन्ड वे में इस चैनल को देखेंगे, अपना जो भी 12th में 11th में जो भी बच्चे हैं, ठीक है जी, तो उस वीडियोस को जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपने डिसिप्लिन ऑर्डर में चलते रहेंगे तो श्योरली आपके 95+ तो आने ही आने हैं मैथ्स में, तो ठीक है। दिस गारंटीज़ दिस चैनल, जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं बेटा, वो कंटेंट बिल्कुल CBSE पैटर्न पे है, और जो वीडियोज मैं IIT JEE के लिए बना रहा हूँ वो बिल्कुल उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों। अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें अब हमारे पास आ गए अननोन वैल्यूज हैं A और B, और वो बोलता है कि इन A और B के बीच में सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो अननोन दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। एंड द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय, एफ एक्स हमें दिया हुआ है बेटा ए एक्स प्लस का ये 1 एंड बी एक्स प्लस का ये 3, ठीक है। इफ़ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 3, ओके। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function f defined by this is continuous, is continuous। तो ध्यान दें, इसमें फंक्शन कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है। जब फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस देखो, अब कोई यस कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3 बोला हुआ है, किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 3 पे। तो दिस डायरेक्टली इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट एट 3 इक्वल होगी f ऑफ 3, ठीक है बच्चों। सो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। एफ एक्स की वैल्यू कौन सी चूज़ करोगे बताओ आप बताओ ना। x जब लेस देन 3 है, सही है, तो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ax प्लस 1 है, तो आप क्या लिखेंगे ax प्लस 1। अब इसमें पुट क्या करोगे बच्चों, x को 3 माइनस का h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू में 3 माइनस का h प्लस का a1। अब इसमें जब मैं h को 0 पुट करके देख रहा हूँ तो 0 है 0 फॉर्म बन रही है क्या, नहीं बन रही, तो वैल्यू डाल देंगे हम। तो वैल्यू बिकम्स इक्वल्स टू a इंटू में 3 प्लस का a1, ये तो 0 हो गया ना आपका, तो ये बचेगा 3a प्लस का a1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे हम, जब x 3 से बड़ा है तो bx प्लस 3, एफ एक्स की डेफिनेशन देखेंगे हम bx प्लस 3, तो पुट कर दोगे बेटा x को 3 प्लस का h टेंडिंग टू 0, दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 b इंटू में 3 प्लस का h प्लस का 3, h को 0 डाल दो भाई, h को 0 डाल दोगे क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है इसलिए, तो 3 इंटू में b प्लस का 3 ऑल्सो f ऑफ 3। देखो मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली, ये वाली वैल्यू निकाल ली, अब ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं f ऑफ 3। f ऑफ 3 का मतलब है कि एफ एक्स में हमें x को 3 डालना है, तो अब ये देखना है कि एफ एक्स की जो डेफिनेशन है उसमें x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू क्या डिफाइंड है, एफ एक्स क्या डिफाइंड है, तो x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे है, x इक्वल्स टू 3 पे भी फंक्शन यही डिफाइंड है, तो x इक्वल्स टू 3 डाल देंगे इसमें हम, तो दिस विल कम 3a प्लस का 1। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ मैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज इक्वल हैं, 3a प्लस 1 जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट थी हमारी क्या आई थी 3b प्लस 3, और फंक्शन पे जो वैल्यू आई है एट x इक्वल्स टू 3 पे वो भी हमारी 3a प्लस 1 है। दैट्स वाई ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या करेंगे हम, इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी सेम ही है, तो बस इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो। सो देयर फोर 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1 विच इम्प्लाइज 3a माइनस b उधर ले गया मैं इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। आप इस तरह से छोड़ सकते हो, 3b इक्वल्स टू 3a माइनस 2 लिख के छोड़ दो, जो मर्जी लिख दो, a और b के बीच में एक रिलेशनशिप आपको मिल गई है। इज दिस क्लियर बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। सिमिलर ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, उसमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है बेटा। जब a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 30 में,
और बोला हुआ है कि फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, तो उसमें पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या नज़र आएंगे आपको, 2 और 10। तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूटी बोल दो और 10 पे बस, इन 2 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी बोल के ही आपका वो क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 तो मैं बता दूंगा पूरी तरह से। अभी हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्वांटिटी आसान लग रही है, वेरी गुड। देखो एनसीईआरटी में तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बट सीबीएसई में थोड़े से इससे अप लेवल पूछा गया है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा एक अननोन दिया हुआ है यहाँ पे, लैम्डा एक अननोन है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स फंक्शन जो डिफाइंड है लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x एंड दिस इज 4x प्लस का ये 1 इफ़ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए पूछा हुआ है कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है। एंड इसका एक सेकंड पार्ट भी है, व्हाट अबाउट इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, तो हम सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, जब एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 implies लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, yes very good, equals to right hand limit at 0 equals to f of 0। ये हम पहले से एक स्टार इक्वेशन लेके चल देते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं एट 0 पे, तो लेफ्ट का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से कुछ कम, जब x की वैल्यू 0 से कुछ कम तो फंक्शन कौन सी वैल्यू ले रहा है, कैसे डिफाइंड है, ये वाला x लेस देन 0 के लिए, तो दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बेटा x को पुट कर लेते हैं जी 0 माइनस का h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन गया लैम्डा 0 माइनस में h का स्क्वायर, 0 माइनस h माइनस h का स्क्वायर, तो h स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h। क्या किया मैंने, x को क्या पुट कर दिया है 0 माइनस h, तो वी गेट दिस। अब h को हम क्या करेंगे, टेंस टू 0 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई 0/0 फॉर्म तो है नहीं भाई। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक फाइनाइट वैल्यू तो होगी ना कोई नंबर, ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय क्या आने वाला है 0, और लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 0 आने वाला है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी 0। और 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा जी, लिमिट राइट में जाएंगे तो 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की 4x प्लस 1, ये तो साफ दिख रहा है, x राइट में है 0 के, तो 0 प्लस h डालोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0, 4 इंटू 0 प्लस h प्लस का ये 1, वैल्यू क्या आगे बोलो 4h प्लस का 1, लिमिट h टेंस टू 0, h को 0 डाल दो बेटा, तो ये बन गया 1। और ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें कहीं लैम्डा का कोई रोल है ही नहीं, तो लैम्डा चाहे कुछ भी हो, मेरी ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, बोल सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं साथ में इसके। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो इसका मतलब लैम्डा चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या कहूँगा कि फंक्शन इज
फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी रियल वैल्यू